11 साल की उम्र में माता पिता से बिछड़ गई थी और पहुंच गई थी पाकिस्तान। और उसके बाद दोस्तों तकरीबन 10-12 साल बाद के वह 10-12 साल के बाद वह वापस इंडिया आती है। और वह लड़की गूंगी बहरी थी बेचारी, ना तो सुन सकती थी और ना वह बोल सकती थी। उसके साथ पाकिस्तान में जो जो हुआ था, जब उसने साइन लैंग्वेज में बताया, यानी कि जो गूंगे बहरों की लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर माँ बाप भी चकित रह जाते हैं। बाकी लोग भी आ करके इंटरव्यू लेते हैं इस लड़की का और पूछते हैं पूरी सच्चाई। तो यहाँ पर जानेंगे इस लड़की के बारे में, क्या हुआ था इसके साथ पाकिस्तान में, कैसे यह इंडिया वापस आई थी और कैसे यह बिछड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना इंडिया की ही है, जहां पर एक लड़की थी, एक माँ बाप के पास, गूंगी बहरी थी, उसको ना सुनाई देता था ना वह कुछ बोल पाती थी, माँ बाप के साथ रहा करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार की बात है, वह 11 साल की लड़की अपने माँ बाप के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी हिल स्टेशन पर। तो माँ बाप जैसी ट्रेन से उतरते हैं तो भीड़ ज़्यादा थी और वह लड़की उतर नहीं पाती है, और उसके बाद वह ट्रेन आगे की तरफ चली जाती है। और उसके बाद यह लड़की ऐसे ही कर करके वह पाकिस्तान पहुंच जाती है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान तक एक रेल भी जाया करती थी भाईचारे का प्रतीक बनकर। तो अब यह लड़की पाकिस्तान पहुंच जाती है एक ट्रेन में चढ़ करके। और अब वहाँ पर क्या होता है, जो लड़की होती है जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो इधर उधर घूमती रहती है। पुलिस वालों ने देखा कि ये क्या मामला है, इससे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये तो ना बोल पाती है ना सुन पाती है। अब तो जो पुलिस वाले होते हैं इस लड़की को अपने पास बिठा लेते हैं, और तभी वहाँ से एक महिला गुजर रही थी और वह सोशल वर्कर थी। उसने पूछा, लड़की से नाम पूछा, उसका पता पूछा, लेकिन वह सुन और बोल नहीं पाती थी। तो यह जो महिला होती है, इसको देखती है बहुत प्यारी बच्ची है और इसको ले जा करके अनाथ आश्रम में रख देती है, क्योंकि डर था कहीं इसके साथ कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए। अनाथ आश्रम में रखने के बाद 3-4 दिन के बाद फिर से वह महिला अनाथ आश्रम में जाती है देखने के लिए कि इसके माँ बाप इसको लेने के लिए आए या नहीं आए, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसको लेने के लिए नहीं आता है। और अभी महिला को ये भी पता नहीं था कि यह इंडिया की है या पाकिस्तान की है। वो तो बस एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और उसको सोशल वर्कर थी, उसको रखा हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब कोई लेने के लिए नहीं आता है तो वह सोशल वर्कर महिला इसको अपने साथ ले जाती है, इसको गोद ले लेती है और अपने घर पर ले जाती है। बहुत ही सुंदर सी लड़की थी। उसके बाद ये जो महिला होती है इसके अच्छी तरह से खिलाती पिलाती, कपड़े अच्छे पहनाती, और फिर गूंगे बहरों की जो लैंग्वेज होती है उसको सिखाती है। तकरीबन 3 साल में यह सीख जाती है गूंगे बहरों की लैंग्वेज के ज़रिए बोलना, बातचीत करना। तो यह बता देती है कि इंडिया से आई है और मुझे मेरे घर पर पहुंचा दो, यह कहती है उस महिला से। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो महिला होती है वह एड्रेस पूछती है, एड्रेस कौन सा है, तो ये एड्रेस नहीं बता पाती है, ना ही गांव का नाम ना ही जिले का नाम। तो अब किस तरह से इसको वापस पहुंचाया जाए। और उधर इंडिया में जो माता पिता थे वो भी परेशान थे। अब इधर जो ये सोशल वर्कर थी ये भी परेशान थी। इंडिया पाकिस्तान के थोड़ा तनातनी का माहौल था, तो कैसे पहुँचाए, क्या करे। अब वह इसको वहीं पर रख लेती है कि चलो मेरे पास ही रह लेगी। और 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल गुजरने के बाद जो माँ बाप थे वो लगातार स्टेशनों पर अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बता रहे थे, FIR लिखवाई हुई थी। अब तो जो लड़की होती है और थोड़ी जवान हो जाती है। अब यह अपनी कहानी अपनी दूसरी लैंग्वेज में उस सोशल वर्कर को अच्छे से बताती है कि मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे भाई बहन हैं और मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। और उसके बाद जो वह सोशल वर्कर होती है वह हिम्मत करती है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे। और कहती है बेटी हम कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत हो रही होती है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत ऐसी फाइनल नहीं होती है जो इंडिया पहुंचाया जाए। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 10 साल और गुजर जाते हैं। तो अब एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जो सलमान खान थे उसकी, उसमें वो लड़की भी का भी सिस्टम इसी तरह से था। वो जब चली थी तो पाकिस्तान में पूरी वह फिल्म देखी गई थी। और जैसे ही सोशल वर्कर महिला थी उस लड़की के बारे में गुहार लगाती थी कि इसको इंडिया भेजा जाए, कोई इसके लिए मतलब ऐसा जुगाड़ किया जाए कि इसकी माँ बाप मिल जाएं। तो अब तक नेगलेक्ट किया जा रहा था, कोई गौर नहीं कर रहा था। लेकिन अब उस लड़की की जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसको देख करके जो पाकिस्तान सरकार है अब उसको भी ख्याल आता है कि हमारे यहाँ पर भी एक लड़की है भारत की, वो भी गूंगी बहरी है, क्यों ना उसको पहुँचाया जाए। और उसके बाद दोस्तों जो सरकार होती है अब एकदम से इस लड़की की तरफ ध्यान देती है और इस लड़की को इंडिया पहुँचाया जाता है। इंडिया में स्टेशनों पर इसके माँ बाप ने इसके बारे में बताया हुआ था
तो अब इसके माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ बाप आकर के देखते हैं, बेटी से मिलते हैं तो बेटी रोने लगती है माँ बाप को देखकर। माँ बाप भी अब उसको लिपट जाते हैं और जो बहन भाई थे वो और बड़े हो चुके थे। अब इस लड़की के माँ बाप भी थोड़े बूढ़े हो चुके थे, मगर दोस्तों माँ बाप के साथ इस लड़की का मिलन करवा दिया जाता है। और उसके बाद इस लड़की को जब माँ बाप घर ले जाते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर, पत्रकार वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए इस लड़की का जाते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हो। इंटरव्यू लिए जाते हैं तो ये अपनी साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो जो महिला जिसने मुझे रखा हुआ था वो मेरे रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखती थी। हिंदुओं का जो त्यौहार होता था उसके बारे में मुझे बताती थी कि ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है तुम्हारे धर्म में, और उस त्यौहार को मनवाती थी। जैसे होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, या फिर और बहुत सारे रीति और रिवाज होते हैं, उन सभी का वह महिला ख्याल रखती थी। और इस तरह से उस महिला ने इस लड़की को वहाँ पर रखा था 10-12 साल। तो यह बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देती है और अपनी आप बीती लोगों को बताती है। तो इस तरह के कई बार वाक़या हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, और कई बार जो ये दुश्मनी होती हैं ये एक साइड रख दी जाती हैं और इंसानियत के रूप में काम किया जाता है। और ज़्यादातर लोग नफ़रत से ही देखते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया, इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले इंसान के धर्म को निभाया जाए तो सबसे बेटर है। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं अवधेश कुमार कमेंट करते हैं, रवि राउत कमेंट करते हैं, नूरदीन सैफी कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं, अभिजीत गांगुली कमेंट करते हैं, और गुरविंदर सिंह हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से, और रामजीत सिंह परमार कमेंट करते हैं, सुरेश राउत कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, राजा बाबू सिंह कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, शरद कुमार हैं, और धर्मेंद्र चौधरी कमेंट करते हैं, ललित पुजारी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, अरुण सक्सेना हैं, छत्रपाल कमेंट करते हैं, लोकेश नागर हैं, मनोहर कुमार हैं, पंकज सिंह सोमवंशी हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं, और भरत तिवारी कमेंट करते हैं, अमित पटेल हैं, कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, आयुष शर्मा हैं, रजत सैनी हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से राम गोसाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, धीरज बनवा लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी लगातार कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा मैंने कि इसको बता ही देता हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।